ओके सो डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन शुरू करने से पहले एक बार हम रिकैप देखते हैं कि हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या पढ़ा। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इस टाइप के फंक्शन होते हैं एफ जेड बाय जी जेड वाले। ठीक है, जहाँ पर ये एफ जेड एंड जी जेड बोथ एनालिटिक, बोथ एनालिटिक। ठीक है, ऐसे पॉइंट, ऐसे फंक्शन के हम सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? जी जेड, इसके डिनोमिनेटर को जीरो रख के, इसके जो जीरोज ऑफ जी जेड जो है वो हमारे सिंगुलर पॉइंट होते हैं, सिंगुलर पॉइंट होते हैं एफ जेड अपॉन जी जेड के। ठीक है, फिर अब कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था? कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला था हमारे पास, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है? अगर f हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है, सॉरी, एनालिटिक फंक्शन ऑन डी, कोई डोमेन डी पर एक एनालिटिक फंक्शन है, और सी हमारे पास कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सिंपल क्या होगी? 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू एट दिस पॉइंट ए। सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला की हेल्प से हमने ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करा जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ लीनियर फैक्टर आ रहे हैं। लीनियर फैक्टर मतलब z की जो पावर है वो देखो 1 है, z की पावर 1 है। ठीक है, इस टाइप के कुछ अगर हमें इंटीग्रेशन दिखा तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व किया। ठीक है, सो अब हम क्या देखते हैं, जो ये हमारा एफ जेड बाई जी जेड फंक्शन था जिसकी हमने सिंगुलैरिटी निकाली, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एफ जेड, और इसके जिन पे जीरो आए तो इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। तो सपोज इसके जीरो आए, 3 पॉइंट पे जीरो आया, z इज इक्वल टू ए, z इक्वल टू बी एंड z इक्वल टू सी। ये हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, और सपोज हमें क्वेश्चन है, अब हमें ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, z माइनस ए, z माइनस बी, z माइनस सी डी जेड, और ये रहा कर्व सी। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने देखा कि ये जो पॉइंट है ए बी सी इस कर्व में आ रहे हैं। तो सपोज ये रहा ये कर्व, और यहाँ पर है पॉइंट ए बी एंड सी। तो ये जो सिंगुलैरिटी है ये इस क्लोज्ड कर्व में आ रही है, पहले हमने ये चेक किया। तो अब हमने इसको कैसे ब्रेक कर लिया, हमने 3 सर्कल बना लिए इसके अराउंड, एक C1, इसके अराउंड C2, इसके अराउंड C3। यहाँ पे लिखा C1। C1 सर्कल के लिए इस सर्कल के अंदर तो B एंड C नहीं आ रहे, तो हमने वो वाला पार्ट ले लिया जो एनालिटिक है C1 में। तो C1 के लिए ये वाला पार्ट पूरा एनालिटिक है। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी, जेड माइनस सी, और नीचे बस छोड़ दिया जेड माइनस ए डी जेड। अब C2, C2 के लिए, इस वाले सर्कल के लिए सिर्फ B है जिसपे इसको प्रॉब्लम है, तो Z माइनस बी, बस B पे सिंगुलैरिटी है। तो बस हमें नीचे वो वाला पार्ट रखना है जिसपे सिंगुलैरिटी है, और बाकी बचा हुआ पूरा पोर्शन एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। ये हो गया एफ जेड माइनस ए जेड माइनस सी डी जेड, प्लस इंटीग्रेशन C3 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए
z माइनस बी और नीचे हमने z माइनस सी छोड़ दिया डी जेड। सो अब ये जो इंटीग्रेशन है ये कुछ कुछ हमारे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला की तरह है। ठीक है, नीचे एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, नीचे एक लीनियर फैक्टर आ रहा है। सो हमने इसको ऐसे लिख लिया, इंटीग्रेशन इस पूरे पार्ट को हमने एक नया फंक्शन बना लिया f1z। तो ये तो f1z, ये पूरा फंक्शन तो इस कर्व पे c1 पर एनालिटिक है, अपॉन z माइनस ए प्लस c2 f2z अपॉन z माइनस बी dz dz अपॉन 3 f3z z माइनस सी dz। ठीक है, सो अब बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इसका हमारे पास सिंपल आंसर हो गया 2 पाई इंटू f1 की वैल्यू एट ए। और यहाँ पर f1z क्या है, f1z है fz अपॉन z माइनस बी z माइनस सी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा f2 की वैल्यू एट b प्लस 2 पाई आई f3 की वैल्यू एट c। सो ये हो गया हम कैसे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और सपोज तो हमें फर्स्ट इसके अंदर स्टेप क्या है, फर्स्ट ये जो एफ जेड अपॉन डी जेड फंक्शन है हमें डिनोमिनेटर को 0 रखना है, इक्वल टू 0, और इसकी सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करनी है। फिर ये चेक करना है, सेकंड पॉइंट क्या है, फिर चेक करना है कि कौन के कौन से जो पॉइंट्स हैं सिंगुलैरिटी जो है वो सर्कल में जो हमारे हमें गिवन सर्कल कह रही हूँ क्लोज्ड कर्व, इसमें जो भी गिवन है वो उसके अंदर लाई करती है या नहीं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे ब्रेक करना है C1 C2 C3। चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। सो वो आप लिख देंगे, हमने पहले लिखा हुआ है, and hence evaluate integration c 3z square plus z on z square minus 1 dz, where c हमारे पास सर्कल है z माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, तो सिंगुलैरिटी डिटरमाइन करनी है। तो सिंगुलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए हम z स्क्वायर माइनस 1 को 0 रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ से ये आ गया हमारे पास z इक्वल टू 1 z इक्वल टू माइनस 1 आर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं ये सिंगुलर पॉइंट सर्कल में है कि नहीं। अब ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z माइनस ए इक्वल टू आर। तो a होता है उसका सेंटर, r होती है उसकी रेडियस। सो हम ड्रॉ करते हैं सर्कल को। सो ये हो गया 1 इसका सेंटर है और इसकी रेडियस भी 1 ही है। सो ये ऐसा सर्कल बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया माइनस 1 और ये हो गया हमारा 1 और आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा, और ये हो गया आयोटा, ये हो गया माइनस 1। सो यहाँ से ऑब्जर्व करो, इसके अंदर बस एक ही हमारा सिंगुलर पॉइंट है, z इज इक्वल टू 1। बस ये ही एक हमारा सिंगुलर पॉइंट है जो कि हमारे इस कर्व के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, सो z इज इक्वल टू 1 lie inside circle z माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ इसी पर ही प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन को 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन, इसको हमने फैक्टर करके लिख लिया z माइनस 1 दिस,
अब सिंस इसको यहाँ इस वाले z इक्वल टू -1 पर इसकी सिंगुलैरिटी नहीं है इस सर्कल के अंदर, तो हम इस वाले पूरे पोर्शन को एफ जेड कंसिडर करेंगे, ये पूरा एनालिटिक है। ठीक है, सो कैसे कंसिडर करेंगे इसको हम ऐसे C1 तो हम चलो सी इसी कर्व के अराउंड 1 के अराउंड, सो हमने ये ऐसे लिख लिया 3z² प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1, और नीचे हमने लिख लिया दिस dz। ठीक है, सो यहाँ से यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, सो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एफ जेड जो है वो है 3z² प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1। ठीक है, तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से ये जो हो जाएगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा 2πi इंटू एफ 1। सो 2πi, एफ क्या है यहाँ पर है, z की जगह पे 1 पुट कर दो, 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल, 4πi आयोटा आंसर। और सपोज अगर ये सर्कल मैं यहाँ पर इसकी रेडियस मैं 3 कर देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ। सपोज अब ये सर्कल जो होता इसकी रेडियस होती z इज इक्वल टू 3, तो अगर हम ये ड्रॉ करते तो ये 1 है, तो ये एक यूनिट -1 और ये आगे -2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनता और आगे, ठीक है, वेग फिगर में ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये -1 भी सर्कल के अंदर आ जाता। सो फॉर दिस कर्व के लिए, ठीक है, बोथ सिंगुलर पॉइंट lie inside सर्कल z-1 इक्वल टू 3। ठीक है, सो तो दोनों पे सिंगुलैरिटी है, तो फिर उसको कैसे ब्रेक करते, z² प्लस जेड अपॉन z-1 z+1 dz। तो जब दोनों पे सिंगुलैरिटी होती है तो हम अलग अलग एक बार एक के अराउंड सर्कल, तो z+1 अपॉन z-dz प्लस C2 z अपॉन z-1 अपॉन z+1। ठीक है, अब कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर हमारा एक फंक्शन हो जाता f1z हो जाता 3z² प्लस जेड अपॉन z+1, और ये हमारा फंक्शन हो जाता f2z इज इक्वल टू 3z² प्लस जेड अपॉन z-1, f1z अपॉन z-1 dz प्लस C2 f2z अपॉन z प्लस 1 dz। तो अब यहाँ से हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं 2πi f1 इंटू 1 प्लस 2πi f2 इंटू -1। सो जस्ट हमें ये देखना है कि कितनी सिंगुलर पॉइंट अंदर है। ठीक है, उतने ही फिर हमें इसको ब्रेक करना है इंटीग्रल में। अगर सिंगुलर पॉइंट नहीं है, ये जो लीनियर फैक्टर है उस ये लीनियर फैक्टर अगर सिंगुलैरिटी को नहीं कंट्रीब्यूट करा तो इसको पूरा एक फंक्शन मान लेना है एनालिटिक। फाइन, सो ये हो गया हमारा था कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ द एनालिटिक फंक्शन। So if fz is analytic, if fz is analytic in domain D, then it has derivative of all order in D। तो इस फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है कि अगर fz एनालिटिक है, if fz is analytic, तो उसके हर ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इसको कितने भी टाइम आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया n टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होता है इसके हर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है,
पर ऐसा जनरली ट्रू नहीं होता। हम रियल में अगर कोई फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर सकते हैं तो उसका जो आंसर आ रहा है उसको फर्दर डेरिवेटिव कर सकें, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। सो अब विच आर ऑल्सो एनालिटिक फंक्शन इन डी। अब ये जो फंक्शंस बनते हैं ये भी एनालिटिक होते हैं। ठीक है। अब इन डेरिवेटिव की वैल्यू, तो अभी हमने इससे पहले हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला की हेल्प से एक फंक्शन था एफ जेड, उसकी वैल्यू किसी पॉइंट ए पर फाइंड आउट की थी, राइट। अब ये भी एक एनालिटिक फंक्शन है, हमने देखा जितने भी इसके डेरिवेटिव है एफ डैश जेड, एफ डबल डैश जेड, एफ ट्रिपल डैश जेड, इन सब की वैल्यू अब हमें इनकी डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट से जेड नॉट पर फाइंड आउट करनी है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एफ डैश जेड नॉ एफ डैश की वैल्यू एट जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, जो सी है यहाँ पे एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर। सो बस क्या डिफरेंस है, कॉश इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है। एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ गया, दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 3 आ गया। तो इन जनरल nth डेरिवेटिव करेंगे तो बस नीचे वो जो लीनियर फैक्टर है, फैक्टर तो लीनियर ही रहेगा, z की पावर 1 ही है, पर इस फैक्टर की पावर बढ़ती जा रही है, 1 2 3 टिल n+1, अगर n के लिए निकाल रहे हैं तो एक ज्यादा। ठीक है। देखते हैं अब इसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर अभी तक अगर हमें इस टाइप के इंटीग्रेशन मिल रहे थे नीचे जिसमें लीनियर फैक्टर आ रहा था, जिसकी पावर 1 थी, उसको हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से सॉल्व किया। अगर अब हमारे पास ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे जिसके अंदर नीचे लीनियर की फैक्टर कुछ पावर, लीनियर फैक्टर की कुछ पावर आ रही होगी से 2 3 4, तो उसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं। यूज कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवेल्युएट दिस। ठीक है। सबसे पहला हमारा जो काम है, तो ये हमें कुछ हमारा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला की तरह ही दिख रहा है, नीचे देखो z+1 एक लीनियर फैक्टर है उसकी पावर 4। सबसे पहले हमारा स्टेप है कि हम सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए पुट z+1 टू द पावर 4 इक्वल टू 0। ये हमारे z इक्वल टू -1 -1 -1 -1, मतलब 4 रूट आ गए रिपीटेड, तो हम एक बार लिख लेते हैं z इक्वल टू -1 रूट आ गया। अब हम ये सर्कल बनाते हैं, सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये आ गया सेंटर 0 रेडियस 2, तो ये 2 रेडियस का सर्कल बन गया, 2 -2 2 आयोटा -2 आयोटा। ठीक है। और ये हो गया हमारा -1। तो अब ये जो -1 है ये इसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक है। ये जो हमारा इंटीग्रेंड, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड, जिसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं, द इंटीग्रेंड हैज सिंगुलैरिटी z इक्वल टू -1 which lies inside the circle। ठीक है। z इक्वल टू 2। ठीक है। अब ये सर्कल में लाई करती है, और यहाँ पर हमारा जो ये एफ जेड है, ये जो एफ जेड है वो एनालिटिक है। अगर हम लेट कर लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू e⁻3z, तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है e⁻3z अपॉन z+1⁴ इक्वल टू सी एफ जेड अपॉन, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर
डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन जैसा लग रहा है ना ये। सो वो क्या हम अगर यूज करेंगे उसे तो ये क्या होगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू टू पाई आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एफ nth डेरिवेटिव वैल्यू एट ए। सो यहाँ पे हो जाएगा टू पाई आई, सो n प्लस वन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे n प्लस वन की वैल्यू 4 है तो एक कम 3 फैक्टोरियल इंटू डेरिवेटिव करना है 3 टाइम्स, है ना, जितनी पावर है उससे, तो हमें ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है e टू द पावर 3z का, ऐसे कर लो। सो हमें डेरिवेटिव निकालना है e टू द पावर 3z का एंड उसकी वैल्यू निकालनी है z इक्वल टू माइनस वन पे। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, f3 एट माइनस वन, 3 को ऐसे लिख दो। ठीक है, चलो, सो ये हो गया टू पाई आयोटा अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो ई की 3z का एक बार फैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 3e⁻3z। फिर इसका एक बार और करोगे तो आएगा 3 × 3e⁻3z। फिर एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो 3 × 3 × 3e⁻3z। सो क्या आ गया, 27e⁻3z। इसकी वैल्यू हमें किस पे फाइंड आउट करनी है, z इक्वल टू माइनस वन पे। फाइंड, सो क्या हो जाएगा, टू पाई आई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 27e⁻−3, 2 3 जा 6, ये हो गया 9। सो 9 पाई आई, और ये e⁻−3 को मैं नीचे लिख लेती हूँ e⁻3 आंसर। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं, इवेल्युएट दिस। अगेन इसी टाइप का है कुछ, एफ जेड नीचे लीनियर फैक्टर की कुछ पावर है, तो देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। अब तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम 0 रखते हैं। ठीक है, सो पुट z माइनस पाई आयोटा 2 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू पाई आई, अगेन ये रिपीटेड रूट है तो इसी पॉइंट पर इसके पास सिंगुलैरिटी है, रिपीटेड। सो अब हमने c क्या लिया हुआ है, एनी सर्कल इनक्लोजिंग द पॉइंट दिस। c एक कोई भी सर्कल है जिसके अंदर, जिसकी जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, और ये जो पाई आई है ये इसके अंदर बिलोंग करता है, इनक्लोजिंग। ठीक है, अब अंदर बिलोंग करता है तो हमें इसके अंदर हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, देखो, सो क्या हो जाएगा, सो यहाँ से अगर हम लेट कर लेते हैं एफ जेड, एफ जेड क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये तो पूरा सिंगुलैरिटी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। सो एक मिनट दोबारा से लिख देती हूँ, cos z अपॉन z माइनस पाई आयोटा स्क्वायर। तो बस जो एनालिटिक पार्ट है वो यही बचा, cos z। ठीक है, अगर हम इसको ले लेते हैं, देन बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। सो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस पाई आयोटा स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 है ना तो एक कम, 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश की वैल्यू एट पाई आई। सो 2 पाई आयोटा, 1 फैक्टोरियल इज 1,
f dash डेरिवेटिव ऑफ cos z इज sin z और उस वैल्यू एट z इज इक्वल टू पाई आयोटा. सो ये हो गया, सॉरी, माइनस साइन z. ये रहा माइनस बाहर, साइन पाई आयोटा. सो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा साइन आयोटा z. सो या इस रिजल्ट को हमने यूज करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई साइन हाइपरबोलिक पाई. ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, जस्ट अगर इन केस आता है शो दैट देन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन हमारे पास उसी टाइप का है, ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक लीनियर फैक्टर की पावर है. सी कोई भी एनी कर्व इनक्लोजिंग द पॉइंट माइनस आयोटा. तो सबसे पहले सिंगुलैरिटी के लिए पुट z प्लस आयोटा क्यूब इक्वल टू 0. तो z आ गई हमारी माइनस आयोटा. अब c ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है इसके अंदर ये कोई भी एनी कर्व जिसके अंदर ये माइनस आयोटा पॉइंट आ रहा है. ठीक है, सो अगेन लेट अगर हम कर लेते हैं एफ जेड. सो ये वाला जो पार्ट है ये तो सिंगुलैरिटी दे रहा है, तो बस एनालिटिक पार्ट जो बचा, ठीक है, फंक्शन का जो एनालिटिक पार्ट बचता है उसको हम एफ जेड लेट कर लेते हैं. तो हमारा एफ जेड बचा जेड टू द पावर 4 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 6. अगेन बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला for Cauchy integral formula for derivative of analytic function. So ये जो इंटीग्रेशन है एफ जेड अपॉन जेड प्लस आयोटा क्यूब डी जेड, ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन 3 है पावर, तो एक कम 2 फैक्टोरियल एंड एफ डेरिवेटिव उसकी वैल्यू एट माइनस आयोटा. सो 2 पाई i अपॉन 2. सो ये रहा एफ, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, 4z क्यूब माइनस 6z. एफ डबल डैश जेड क्या हो जाएगा, 12z माइनस 6. सो अब हमें इसकी देन एफ डबल डैश जेड की जगह पर क्या रखना है, माइनस आयोटा. तो जाएगा 12 माइनस आयोटा माइनस 6. सो ये आ जाएगा -12 आयोटा wait a minute, z to the power 4, 3 है तो 2 बार डेरिवेटिव करा तो ये आया हमारे पास ओके 4, आगे 3, ठीक है, आगे 4 12z स्क्वायर. ओके 12z स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 6. तो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -12 माइनस 6, तो बचा -18. 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया -18 पाई आयोटा. ठीक है, चलो अगेन अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को 0 रखते हैं. ठीक है,
So put so यहाँ से z हो गया 1, तो ये जो स्क्वायर है ये दो रिपीटेड रूट हो गए z, और इस वाले फैक्टर से z हो गया +-2 आयोटा। फाइन। तो अब यहाँ पे 4 सिंगुलैरिटी है हमारे पास, पर हमारे पास अब हमें क्या देखना है कि कर्व कौन सा है। तो फॉर एनी कॉन्टूर फॉर विच 1 लाई इनसाइड एंड +-2 आयोटा लाई आउटसाइड। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। तो इस कर्व में 1 तो इसके अंदर लाई करता है और +-2 आयोटा आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। सो द इंटीग्रैंड हैज सिंगुलैरिटी एट z is equal to 1 +-2 iota, but only z is equal to 1 lie inside C, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन है ये तो सिंगुलैरिटी को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है अब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एनालिटिक है। तो अब यहाँ पे हम लेट एफ जेड को क्या लेट करेंगे दिस टाइम, तो हमें एफ जेड को हमेशा ये लेट करना है जो पोर्शन हमें सिंगुलैरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, वो पूरा हमें एफ जेड लेट करना है। तो यहाँ से एफ जेड हो गया e⁻z अपॉन z² + 4। फाइन। सो by Cauchy integral formula, for derivative integration c f z अपॉन z-1 dz बन गया ये हमारी कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में की फॉर्म में। तो होता है 2πi अपॉन 1 इंटू एफ डैश, उसकी वैल्यू एट 1। चलो भाई, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एफ डैश, ठीक है। एफ जेड हमारा है e⁻z अपॉन z² + 1। तो सिमिलर चाहिए z में हमने पता है कि सेम वही डिवीजन रूल हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश जेड हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर e⁻z माइनस e⁻z एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और हमें इसकी वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है एट 1। तो ये हो जाएगा 1 + 4e माइनस e इंटू 2 अपॉन 1 + 4²। ये हो गया हमारे पास 5e - 2e - 25, ठीक है। ये हमारे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइनल आंसर। ये रहा फाइनल आंसर 2πi इंटू 3e/25। ये आ गया 6πi 6πi e/25 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन
So the singularity of the integrand are determined by putting the denominator equal to 0. So put z minus 1 square z square plus 4 equal to 0. ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, बट दिस टाइम कर्व डिफरेंट है हमारा. ठीक है, सो हमारे इक्वालिटी आ रही थी 1 z इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा. फाइन. सो अब हमारा सर्कल है with center 0 and radius 3. ठीक है, सो ये कुछ रफली वेगली ऐसे कुछ बनेगा. ठीक है, सो इसके अंदर देखो, ये हो गया हमारा 2 आयोटा और ये हो गया माइनस 2 आयोटा और ये हो गया 1. सो इस बार ये तीनों सिंगुलैरिटी इसके अंदर आ रही है सर्कल के अंदर. ठीक है, सो अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं. हमारे पास ये ऐसे हो गया e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर, तो ऑलरेडी लीनियर है z माइनस 1, और ये अभी लीनियर नहीं है. ठीक है, पर इसकी हम फैक्टर कर सकते हैं z माइनस 2 आयोटा एंड z प्लस 2 आयोटा. फाइन. अब एक बार तो यहाँ पे हमें दिख रही है 2 पावर और ये हो गई सिंगल सिंगल पावर. ठीक है, तो अब ये नीचे तीनों ही टर्म जो है सिंगुलैरिटी को कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, 3 सर्कल में ब्रेक कर लेते हैं. C1, सो ई जेड अपॉन z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर. C2 किसके अराउंड ले रहे थे, माइनस 2 आयोटा, सॉरी 2 आयोटा के, तो ई जेड अपॉन जेड माइनस 1 स्क्वायर जेड प्लस 2 आयोटा अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा प्लस सी ई जेड अपॉन जेड माइनस 1 स्क्वायर जेड माइनस 2 आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा. ठीक है, सो अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव दोनों लगेंगे. ठीक है, फॉर डेरिवेटिव. सो अब इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट मैंने इसलिए कराया है कि हम कॉन्सेप्ट समझें. ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन तो टफ होगी, सो जस्ट अब कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं f1z, तो f1z हो गया ई जेड अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा जेड प्लस 2 आयोटा. यहाँ से f2z हम लेट कर लेते हैं ई जेड अपॉन जेड माइनस 1 स्क्वायर जेड प्लस 2 आयोटा. यहाँ से f3z हम लेट कर लेते हैं ई टू द पावर z जेड माइनस 1 स्क्वायर जेड माइनस 2 आयोटा. सो ये हमारा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से ही हो जाएगा f1z अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन f3z अपॉन z प्लस 2 आयोटा. फाइन. सो अब यहाँ से 2 पावर है लीनियर फैक्टर की, तो यहाँ से कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव से ही हो जाएगा 1 फैक्टोरियल f1 डैश, सिंगल सिंगल पावर है तो नॉर्मल हम लगाएंगे इनटू f2 की वैल्यू एट 2 आयोटा, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आयोटा इनटू f3 माइनस 2 आयोटा. ठीक है, आंसर एक PYQ क्वेश्चन. सिंपल है, इससे हम पहले क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, सो पुट
z+1 square इक्वल टू 0। सो यहाँ से z आ गया हमारा -1। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल क्या है हमारा 1, और इसकी रेडियस है 0 1, सॉरी -1 -2, 3 रेडियस है ना, तो 1 से तो एटलीस्ट यहाँ से सर्कल बनेगा, तो ये -1 जो है इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, सो बाय कॉशी इंटीग्रल, तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। सो बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, सो ये हो गया एफ जेड अपॉन z+1 स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2 pi अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश वैल्यू एट -1। सो 2 pi ई जेड का डेरिवेटिव ई टू द पावर z, उसकी वैल्यू एट -1। सो ये आंसर आ गया 2 pi अपॉन ई। ठीक है,